कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू दामन
उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू दामन फैला, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण नाम ही कल्याण करने वाला है, कृष्ण नाम ही आनंद देने वाला है, और जिसने इस नाम को गाया है वो भवरूपी सागर से पार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद भगवान की जय। कृष्ण का नाम ही परात्पर है, भव से पार करने वाला है, आनंद देने वाला है और प्रेम देने वाला श्री कृष्ण का ही नाम है। और जिसने भी इस नाम को भजा है, जिसने भी इस नाम को गाया है, वो भवसागर से पार हो गया। तो इस नाम को सदैव जपते रहिए, ये नाम सदैव गाते रहिए। यही वृंदावन से लेकर के जाना है, नाम लेकर के जाना है। जीवन को यदि अच्छा बनाना है, जीवन को यदि सुंदर बनाना है, तो भगवान नाम से बड़ी कोई औषधि संसार में नहीं है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और देखो, भागवत का सार ही है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं। नारद ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कलयुग में कहाँ रहते हो, आपका रहना कहाँ होता है, कहाँ मिलोगे आप, कहाँ मिलते हो? तो भगवान ने नारद से कहा, नारद ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, मेरे भक्त जहाँ मेरा नाम गाते हैं, मैं वहाँ हमेशा उपस्थित रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे ना योगिनम हृदयं च मद भक्ता गायन्ति यत्र तत्र तिष्ठामि नारद। मैं तो वहाँ रहता हूँ। तो नाम गाते रहिए, नाम जपते रहिए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को अनेक लीलाएं सुनाई, बहुत सी लीला सुनाई। यदुवंशियों के संहार की लीला को सुनाया, यदुवंशियों के संहार की लीला को सुनाया। मैं अपनी कथा में हमेशा एक चीज कहता हूँ कि बालकों को धन संपत्ति छोड़ करके जाओ ना जाओ, लेकिन अपने संतान को हमेशा अच्छे संस्कार दे करके जाओ, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस धरती पर रहे, और भगवान जब इस धरती को छोड़ करके गए तो भगवान ने जितनी भी द्वारिका नगरी थी, सबसे पहले उसको जल में मग्न कर दिया, जल में डुबा दिया। क्यों डुबाया? इसलिए डुबाया क्योंकि मेरी जो संतान है ये सोने के महल में रहेंगी, धन संपत्ति इनके पास बहुत रहेगी, तो ये दुनिया को सताने वाले हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सबसे पहले इस धन को ही समेटा। धन भले ही छूटे ना छूटे, लेकिन अच्छे संस्कारों का होना, अच्छे संस्कारों का देना नितांत आवश्यक है। धन तो आना जाना है, और मैं आपसे निवेदन करूं, धन की 3 ही गतियां हैं। धन की 3 ही गति होती है, या तो स्वयं पर खर्च कर ले तो अच्छा है, दूसरी गति या किसी को दान रूप में दे दे, दूसरी गति है। तीसरी जो गति धन की है वह विनाशता है, या तो हम उसको खुद नष्ट कर देंगे अपने हाथों से, या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसको खत्म कर देगी। धन सदैव किसी के पास नहीं रहा। यदि कुछ रहता है हमारे जाने के बाद, कुछ बचता है, तो हमारे संस्कार हैं जो हमारे बालकों में नजर आते हैं। हमारे द्वारा दिए गए उपदेश, हमारे द्वारा दिए गए उपदेश बालकों के पास हमेशा रहते हैं। इसलिए संसार में कुछ रहे ना रहे, कुछ बचे ना बचे, ये जो दुनिया में हम होड़ लगाते हैं पैसे बचाने की, पैसे कमाने की, और अंत समय बिना नाम जपे, बिना नाम गाए संसार छोड़ करके चले जाते हैं। ध्यान रखना, ये सब मिथ्या है। ये मिथ्या के चक्कर में हम लोग पड़े हैं।
अच्छे संस्कारों को बालकों को देना है, अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान इस धाम को 125 वर्षों के बाद छोड़ करके चले गए। शाप लगा यदुवंशियों को और सारे के सारे जितने यदुवंशी हैं ये सब के सब आपस में झगड़ करके लड़ते हुए मारे गए। कुछ एक बचे, वज्रनाभ इत्यादि 2 4 5 यदुवंशी बचे जिनसे आज यदुवंश बचा हुआ है। बाकी जितने भी यदुवंशी थे भगवान की लीला के पात्र थे वे सब के सब इस धाम को छोड़ करके अपने अपने धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब भगवान के जाने का समय हुआ तो भगवान के पास 2 व्यक्ति आए, एक अभिमानी है और एक प्रेमी है। और वो 2 व्यक्ति हैं, एक अर्जुन है और दूसरे उद्धव जी महाराज हैं। दोनों भगवान के पास आए अंत समय। और जो भगवान थे वो भगवान अंतिम समय में प्रभास क्षेत्र में बिल्कुल शांत चित अवस्था में वट वृक्ष के नीचे 4 भुजाओं को लेकर के शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के सुरीली सी मीठी सी मुस्कान लेकर के श्री ठाकुर जी बैठे हैं। और ये दोनों व्यक्ति भगवान के पास आए। दोनों ने प्रश्न किया। अर्जुन ने पूछा, प्रभु मेरे लिए आज्ञा बताओ, मुझे क्या करना है, कोई काम बता दो, जाते जाते मैं आपका काम कर देता हूं। अभिमानी है ना, तो इसलिए भगवान से काम पूछता है, मैं क्या करूं, मेरे लिए आज्ञा बताओ। तो भगवान ने कहा, बोले ऐसा करो, मेरी जो गोपांगनाएं हैं, मेरी जो पत्नियां हैं 16,108 उनको हस्तिनापुर ले जाओ, उनका रक्षण हस्तिनापुर में करना। अर्जुन जब इन गोपिकाओं को लेकर के आए तो भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही गांडीव धनुष है, वही अर्जुन है। लेकिन कोल भीलों ने, रास्ते के चोरों ने लूट ली सब गोपिकाएं। ये कोल भील कोई और नहीं है, भगवान की माया ही थी। भगवान अर्जुन को बताना चाहते थे, अर्जुन जब तक मैं तुम्हारे संग था तो तुम्हारे गांडीव के टंकार से ये संपूर्ण पृथ्वी थर-थर कांपती थी, लेकिन जब मैं नहीं हूं तो ये गांडीव भी किसी काम का नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा जो व्यक्ति भगवान के पास अंत समय गया उसका नाम है उद्धव। क्या नाम है? उद्धव प्रेमी बना, पहले ज्ञानी था, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव, ज्ञानी थे। लेकिन जब ब्रजमंडल में आना हुआ, ब्रजमंडल में जब ब्रजमंडल का दर्शन हुआ, गोपांगनाओं ने जब प्रेम का पाठ पढ़ाया तो आज वो ज्ञानी जो है प्रेमी बन गया था। और प्रेमी जब भगवान से प्रश्न करता है तो प्रेम का ही प्रश्न करेगा। उद्धव ने अंत समय भगवान से पूछा, प्रभु अब जा रहे हो, छोड़ करके जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब हमें आपकी याद आएगी, जब अभी आपकी याद आएगी, आपका दर्शन हम कैसे करेंगे प्रभु? मैं आपका प्रेमी हूँ, मुझे आपकी याद सताएगी, फिर मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, कैसे दर्शन दोगे, इतना तो बता दो। ये प्रेमी का प्रश्न है महाराज। और वो प्रेमी प्रेम का ही प्रश्न ठाकुर जी से करता है। तो भगवान ने कहा, उद्धव चिंता नहीं करना, मैं तुम्हें छोड़ छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। उद्धव जी महाराज भागवत का अध्ययन करते, हमेशा भागवत की पोथी साथ रखते, 10वें स्कंद को पढ़ते हैं। हाथ में भागवत की पोथी और भगवान से प्रश्न हो रहा है, कहाँ मिलोगे? तो भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली, शरीर से ज्योति पुंज निकला और निकल करके भागवत जी की पोथी में जाकर समाहित हो गया। उद्धव जब जब मेरी याद आए, जब जब मेरी याद तुम्हें आने लगे तो इस भागवत के 10वें स्कंद को खोल करके पढ़ लेना। मैं सदैव तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहूंगा, मैं सदैव तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान इस धरती को छोड़ करके कहीं गए नहीं, इस भागवत के स्वरूप में, भागवत के स्वरूप में हमारे मध्य में हमेशा भगवान विराजमान रहते हैं। इसीलिए जब भी भक्तों को याद आती है तब तब भक्त इस भागवत की पोथी को खोल करके, इस भागवत की पोथी को खोल करके भक्त पढ़ लेता है। भगवान चले गए। सुखदेव महामुनि ने परीक्षित को और बहुत सी लीलाएं सुनाई और अंत में अंतिम उपदेश देकर के सुखदेव स्वामी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव ने जाते जाते परीक्षित से पूछा, परीक्षित थोड़ी देर में वो तक्षक नाग आएगा, तुझे डस लेगा, बता कैसा लग रहा है? परीक्षित कहता है, गुरुदेव 7 दिनों तक आपसे कथा सुनी, अब भी अगर मरने का भय रहेगा तो फिर कथा का औचित्य क्या रहेगा?
कथा तो भय मुक्त करती है, प्रसन्न चित्त करती है, मुझे अब कोई भय नहीं है। नाशवान यह संसार है, इस संसार में जो आया है उसको जाना ही है, इसमें संदेह नहीं है। और प्रभु मैंने तो भगवान की कथा रूपी अमृत को पिया है। तक्षक आएगा भी तो आकर के इस शरीर को डस लेगा, आत्मा को नहीं डस सकता, क्योंकि नैनम छिन्दति सहस्त्राणि नैनम दहति न पावक। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जब परीक्षित से ये बात सुखदेव जी ने सुनी तो आनंदित हो गए। हाँ, शिष्य ने कथा को सुना, ध्यान से सुना, और परीक्षित ने सुखदेव जी को दक्षिणा को दिया, और सुखदेव जी महाराज अपना आसन छोड़ करके अपने स्थान की तरफ, वन की तरफ तपस्या करने के लिए निकल गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत जी महाराज सौन आदि 88,000 ऋषि लोगों को भी अनेकों अनेक कथाओं का व्याख्यान सुना करके, जन्मजय इत्यादि की कथा सुना करके अपनी वाणी को विराम करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ हम भी आप लोगों को इस कथा को सुनाते सुनाते अब वाणी को विराम देंगे। 7 दिनों तक आपने अति आनंद था सुनी। आप सभी बधाई के पात्र हैं जो इस ब्रज धाम में आकर के आपने भगवान की कथा सुनी। सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हमारे यजमान परिवार हैं, जिन्होंने इस कलिकाल में जीवों को बंधन से मुक्त करने वाली कथा का रसास्वादन ऐसे श्री धाम वृंदावन में कराया। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। हम श्री ठाकुर जी से कामना करते हैं इनका जो परिवार है वो धन धान्य से सदैव पूर्ण रहे। इनके जो बालक हैं उनमें सद्बुद्धि का विकास हो, अच्छे संस्कार उनमें आए, अपना नाम वो संसार में बनाए, ऐसी प्रार्थना। और इनके जो बुजुर्ग इस धरती को छोड़ करके जो चले गए हैं उनका गौलोक धाम में वास हो, उनको सदगति की प्राप्ति हो, उनको सदैव ब्रज धाम मिले, उनको सदैव गौलोक धाम मिले, ऐसी आशा से। और जिन जिन हरि भक्तों ने यह कथा सुनी, सब आप सबने बड़े प्रेम से, बड़े चाव से सुनी, तो सबके घर में आनंद हो, मंगल हो। भगवान सदैव आपके घर को भरा पूरा रखे और सदैव आपके घर में आनंद करे, ऐसी प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में। और हमारे साथ आई हुई विप्रमंडली, हमारे कैमरामैन भैया, हमारे साउंड वाले भैया, जितने भी सब लोग हैं, सबके सहयोग से यह संभव हो पाया है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और इनको भी शुभकामनाएं देते हैं। जो जो कार्य यह संसार में कर रहे हैं, इनका कार्य खूब फले फूले, खूब आनंद को सब लोग करें, सब आनंद मनाए, ऐसा श्री ठाकुर जी का आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे, सबके ऊपर बना रहे, ऐसी कामना श्री ठाकुर जी के चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भाव हम श्री ठाकुर जी के चरणों में रखें, उसके उपरांत पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति के बाद फिर अगला जो कार्य है वो यजमान परिवार जो भी दान दक्षिणा ब्राह्मणों के लिए लाए हैं उसे अर्पित करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा भाव। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे
दिन हमको बसा लोगे प्रभु, एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु, एक दिन हमको बसा लोगे प्रभु, अपना हमें बना कर एक दिन हमको बसा लोगे, अपना हमें बना कर, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, बिहारी चले जाएंगे हम, बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम, बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब लोग भाव से ठाकुर के आगे प्रार्थना करो, गोविंद कभी भूल मत जाना, इस ब्रज का वास, इस वृंदावन का वास सदैव हमें दे देना। ये प्रार्थना श्री ठाकुर जी के चरणों में सब लोग भाव से करें, हमें ये ब्रज का वास मिल जाए, हमें वृंदावन का वास मिल जाए, हम सदैव तुम्हारे चरणों में रमे रहें, हम तुम्हारे चरणों में सदैव बैठे रहें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। यह भाव लेकर के सब घर जाए। और मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया, ठाकुर से कुछ और नहीं मांगना, ठाकुर से ठाकुर को ही मांग लेना है, गोविंद से गोविंद को ही मांग लेना है, और इस कृष्ण नाम के रस को सदैव अपने संग लेकर के जाना है। पहले पूर्णाहुति करो, उसके बाद